कुशल नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। उसे चित्रकला का बहुत शौक था। वह गीली मिट्टी और रेत पर नुकीले पत्थर और लकड़ी से चित्र बनाता था। उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह हमेशा यही चाहता था कि उसके पास एक पेंसिल हो जिससे वह खूबसूरत चित्र बना सके। एक दिन वह चित्र बना रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मिला और उसे एक पेंसिल दी। उसने कहा, तुम इस पेंसिल से केवल गरीब लोगों के लिए चित्र बनाना। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो इस पेंसिल से मुझे बुला लेना। कुशल ने खुश होकर पेंसिल से एक आम का चित्र बनाया। वह सचमुच का आम बन गया। फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया जो असली कुत्ता बन गया। अब वह समझ गया कि यह एक जादुई पेंसिल है। कुशल ने इससे भोजन, अनाज, फल और कपड़े बनाए और गरीबों को दिए। गांव वाले बहुत खुश हुए। राजा ने इसके बारे में सुना और कुशल को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, मुझे एक सोने का पेड़ चाहिए। कुशल ने जवाब दिया, राजा महाराज, आपके पास पहले ही बहुत संपत्ति है। मैं केवल गरीबों की मदद करता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया और उसने कुशल से पेंसिल छीनने का आदेश दिया। राजा ने पेंसिल से सोने का पेड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ नहीं बना। राजा ने फिर मंत्री से पेंसिल से पेड़ बनाने को कहा, लेकिन वह भी नाकाम रहा। राजा गुस्से में आकर बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। कुशल ने सोचा कि अगर वह राजा की बात नहीं मानेगा तो वह उसे कैद करवा देगा और वह गरीबों की मदद नहीं कर पाएगा। उसने बहुत समझदारी से पेंसिल से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। बूढ़ा आदमी सामने आया और राजा से कहा, तुम्हारे पास बहुत पैसा और संपत्ति है, लेकिन कुशल गरीबों की मदद करने की नीयत से काम कर रहा है। तुमने उससे पेंसिल छीन ली, लेकिन यह पेंसिल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेगी। राजा ने अपनी गलती मानी और कुशल से माफी मांगी। बूढ़ा आदमी और कुशल दोनों को माफ कर दिया और राजा ने कुशल को इनाम दिया। कहानी से शिक्षा, हमें अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। दूसरों को धोखा देना गलत है। सारा एक प्यारी लड़की थी जो मणिपुर के एक गांव में रहती थी। वह एक पुजारी शिव कुमार की अकेली बेटी थी। वह सभी से बहुत प्यार करती थी और अपनी उम्र की परवाह किए बिना लोगों की मदद करती थी। एक दिन सारा एक बूढ़ी महिला से मिली जो बहुत दुखी लग रही थी। सारा ने उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन महिला ने कहा, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें मेरी मदद कैसे करनी चाहिए। तभी एक जादुई घटना घटी। सारा स्कूल से लौटते समय एक टोपी बेचने वाले से मिली। उसकी दुकान में कई रंग बिरंगी टोपी थीं। उन टोपी में से एक टोपी सारा को बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे यह टोपी देंगे? लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। टोपी बेचने वाले ने कहा, तुम यह टोपी ले सकती हो, लेकिन जो भी इस टोपी को खरीदता है वह उसे खो देता है और वह टोपी फिर से मेरे पास लौट आती है। सारा ने कहा, मुझे सिर्फ यही टोपी चाहिए। बेचने वाला आदमी बोला, ठीक है, यह तुम्हारे लिए उपहार है, लेकिन इसका ध्यान रखना। सारा खुश होकर टोपी पहनकर घर लौट आई। टोपी पहनते ही सारा को लोगों के मन की बात समझने की शक्ति मिल गई। एक दिन सारा ने टोपी पहनकर एक बुजुर्ग महिला की मदद की जो भोजन के बिना थी। सारा ने अपने घर से भोजन लिया और महिला के घर पहुंचाया। महिला बहुत खुश हुई। सारा ने फिर टोपी पहनकर एक स्कूल के चोरों को पकड़ा जो रात में स्कूल की फीस चुराने वाले थे। सारा ने पुलिस को सूचित किया और चोर पकड़े गए। सारा ने अपनी मदद से लोगों का भला किया, लेकिन अब वह चाहती थी कि यह टोपी किसी बड़े को मिले जो लोगों की मदद कर सके। कुछ दिन बाद टोपी बेचने वाला फिर आ गया। सारा ने उसे वह टोपी लौटा दी और कहा, यह टोपी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं छोटी हूँ। मुझे खुशी होगी अगर कोई बड़ा इसका इस्तेमाल करे और लोगों की मदद करे। टोपी बेचने वाले ने मुस्कुराकर कहा, तुम वह लड़की हो जिसे यह टोपी सबसे अधिक समय तक साथ रही। तुम ही इसका सही उपयोग कर रही हो। इस टोपी को हमेशा संभाल कर रखना और जरूरतमंदों की मदद करना।